हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम और मैं आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीक में हमारा क्या टारगेट हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना पोजीशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। हम लोग डेली टाइम फ्रेम से आएंगे आवरली में, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे और उसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। इससे क्या होगा, हमारा जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्या पोजीशन बनने का चांस रहेगा उसको हम लोग समझ पाएंगे क्लियरली। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग चार्ट को समझने की कोशिश करें तो चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा हुआ है अप्रॉक्स 553,357 का। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक लो मिला है यहाँ पे और उसके बाद लोअर हाई दिखा है और फिर लोअर लो दिखा है और फिर लोअर हाई दिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो इंडेक्स है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है, वो एक डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे सॉर्टिंग का पोजीशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अगर बॉटम से आप समझने की कोशिश करेंगे तो बॉटम में देखेंगे हम लोग इस दिन जो ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं, बिग बार कैंडल, इस दिन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग गैप डाउन ओपन होते हैं। गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या होता है, ये जो है एक बुलिश कैंडल बनाता है और इसी बुलिश कैंडल के व्यू के अकॉर्डिंग जो है हमारा पोजीशन जो है ये क्या होगा, अपसाइड के लिए जाने का कोशिश करेगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलेंगे और शॉर्टर टाइम फ्रेम में और इसको क्लियरली समझेंगे और बेटर तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम लोग आवरली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और आवरली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस दिन का कैंडल जो मैंने आपको बिग बार कैंडल बताया था वो इस दिन का कैंडल। यहाँ पे देखेंगे हम लोग गैप डाउन ओपन हुए थे और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक हमें पूरा बुलिश डे देखने को मिला था और उसके नेक्स्ट डे भी देखेंगे हायर एंड पे जाके सेकंड आवर में डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है। तो अगर चार्ट को हम लोग क्लियरली समझने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये एरिया जो है हमारा मेजर रेजिस्टेंस है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ मेजर रेजिस्टेंस। तो देखेंगे ये हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस का एरिया था। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से प्राइस जो है बार बार रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट यहाँ पे हमारा एक रिजेक्शन देखने को मिला है, सेकंड टाइम में जब हम लोग फिर से यहाँ पे गए तो सेकंड टाइम में हमारा एक रिजेक्शन देखने को मिला है, थर्ड टाइम पे भी देखेंगे यहाँ से रिजेक्शन वही है और यहाँ पे जब फोर्थ टाइम पे गए हम लोग रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी क्या देखेंगे, प्राइस जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, प्राइस होल्ड कर रहा है यहाँ पे अपने आप को और यहाँ पे अगर फिफ्थ टाइम पे जाता है और कुछ टाइम होल्ड करता है तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा, लेकिन ये कब जाएगा, कैसे होगा, वो हम लोग को आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी हम लोग आवरली टाइम फ्रेम से फिर 15 टाइम फ्रेम में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे तो रेजिस्टेंस मार्क कर दिया है हम लोगों ने और अभी सपोर्ट क्या आ रहा है इसका, तो सपोर्ट भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और सपोर्ट भी मार्क करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको हटाते हैं और अब अगर अभी हम लोग देखेंगे ये एरिया को अगर नोट करेंगे आप, अभी हम लोग देखेंगे इस एरिया को नोट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे प्राइस जो है ऊपर जाता है, फिर इसी एरिया के पास आता है प्राइस और यहाँ पे भी देखेंगे यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिला। ठीक है, तो अभी हम लोग सपोर्ट को मार्क करेंगे। ठीक है, सपोर्ट कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे अगर मैं सपोर्ट में मार्क करूँ अगर आपको, तो चलेंगे हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे और सपोर्ट को मार्क करेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये एरिया हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स जो है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है यहाँ पे जाता है इस प्राइस पे और यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिलता है और रिजेक्शन के बाद जब यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के बाद देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद फिर से हमें गैप अप देखने को मिलता है और सेकंड टाइम फिर से जब यहाँ पे आता है तो यहाँ से फिर बाउंस मारता है। ठीक है, बाउंस मारता है और फिर से फोर्थ टाइम आने के बाद यहाँ पे फिर से एक बाउंस हमें देखने को मिल रहा है और फिर फाइनली यहाँ पे ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये देखेंगे जब पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, रिजेक्शन था, जब ये ब्रेकआउट करता है तो ब्रेकआउट के बाद वो सपोर्ट का काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्लियरली हमें सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा था ये। ठीक है, यहाँ से बाउंस कर रहा है, यहाँ से बाउंस कर रहा है और यहाँ से बाउंस करने के बाद अभी फाइनली ब्रेक डाउन देखने को मिला है। ब्रेक डाउन के बाद ये क्या करेगा, अब हमारा काम जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था अब वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। मतलब प्राइस जब भी इसके पास जाएगा वहां से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो आप देखेंगे प्राइस यहाँ पे देखेंगे यहाँ से गया तो है बट ये मेजर रेजिस्टेंस से डाउन आ गया है, फिर हमें हमारा जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस के पास देखेंगे ये रिजेक्ट हो रहा है और अभी हम लोग फाइनली डाउन पे हैं। तो इस एरिया को हम लोग रेजिस्टेंस पहले जो था अभी सपोर्ट, तो इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, एज रेजिस्टेंस मार्क करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे हम लोग नोट डाउन करेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अभी देखेंगे ये हमारा मार्क हो चुका है आवरली रेजिस्टेंस। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्लियरली मार्क हो चुका है आवरली रेजिस्टेंस। पहले आपको बता दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है। अभी हम लोग इसको आवरली टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे 15 मिनट में और वहां पे समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैंने आपको जो बताया डेली टाइम फ्रेम में उसको आप नोट करके रखना, ये एरिया। ठीक है, ये एरिया अपना मेजर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अभी ये एरिया मार्क करके रखा हुआ हम लोगों ने, आपको बताया हुआ है। चलिए इसको हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में, इस एरिया को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, मार्क करेंगे हमारा लाइन से। ठीक है, लाइन से इस लाइन को हम लोग मार्क करेंगे क्या, सपोर्ट, मेजर सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मेजर सपोर्ट को मार्क करेंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने मेजर सपोर्ट के नाम से मार्क कर दिया। मेजर सपोर्ट क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ से देखेंगे प्राइस गैप डाउन होने के बाद बाइंग आया है और जब ऐसा बाइंग आता है तो यहाँ पे बायर्स होते हैं। मतलब प्राइस जब भी इस लेवल पे आएगा तो यहाँ से चांसेस है फिर से अप मारने का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको मेजर सपोर्ट के नाम से मार्क कर दिया है। अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे और वहां पे क्लियरली और बेटर हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्विच करेंगे यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे क्लियर हो गया, ये हमारा मेजर सपोर्ट एरिया है। अब मेजर सपोर्ट एरिया से देखेंगे हमारा जो है, मेजर सपोर्ट एरिया से देखेंगे बाउंस जो लगना शुरू हुआ
एकदम हाई हमारा कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा हाई पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये हमारा लो पॉइंट हो गया। तो लो पॉइंट से जब हाई पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे अगर फीब लगाते हैं, ठीक है, फीब रिट्रेसमेंट लगाते हैं, तो वहाँ पे एक चीज आपको समझ में आएगी, वहाँ पे मेजर सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। देखेंगे अगर आप फीब को हम लोग लगाते हैं तो निफ्टी के लिए हमारा जो है 0.61 का जो आता है वो गोल्डन नंबर आता है, ये गोल्डन नंबर है। अगर आप नंबर देखेंगे तो 0.618 ये हमारा गोल्डन नंबर होता है फीब रिट्रेसमेंट के लिए। मतलब यहाँ पे कोई भी स्टॉक जब भी लो से हाई पॉइंट पे जाता है और अगर रिट्रेसमेंट होकर नीचे आता है तो मैक्सिमम चांस क्या होता है कि वो अगर बहुत ज्यादा बुलिश है तो वो 0.382 से ही रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। अगर उससे कम बुलिश है तो वो 50 से रिवर्स करेगा। और बैंक निफ्टी के लिए ऐसा देखा गया है कि बैंक निफ्टी में मैक्सिमम टाइम जो है अगर बुलिश होता है तो वो 0.618 से रिवर्स करता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए ये गोल्डन नंबर 0.618 है, आप इसको याद करके रखना, ठीक है। देखिए ये सारे गोल्डन नंबर हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली जो है ये नंबर बहुत ज्यादा काम करता है 0.618, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग इसको मार्क कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर सपोर्ट लाइन को मार्क कर देंगे 0.618 को, देखेंगे, देखिए 0.618 का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सपोर्ट कर देंगे, फीब सपोर्ट या फीब सपोर्ट मार्क कर सकते हैं, फीब सपोर्ट या फीब का जो लेवल है उसके नंबर से मार्क कर सकते हैं 0.6, ठीक है, 0.0618 ये एरिया अपना सपोर्ट हो गया, ठीक है। और 50 का भी हम लोग मार्क करेंगे, 50 का भी मार्क करेंगे क्योंकि ये भी एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। 50 का भी एरिया देखेंगे, सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों हम लोगों ने मार्क कर दिया। अभी फीब को डिलीट करेंगे, फीब से हमारा अब कोई काम नहीं है, ठीक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा था। प्राइस जब भी यहाँ पे आता है, यहाँ से एक सपोर्ट देखने को मिलता है और वापस जो अवरली रेजिस्टेंस है वहां से रिजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। अभी इस दिन देखेंगे कि हमारा एक गैप डाउन हुआ, ठीक है। जैसा यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, ये एक चीज आप नोट करके रखेंगे, ये गैप डाउन हुआ था हमारा। गैप डाउन के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्टार आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, ठीक है। क्लियरली मैं आप समझाऊं आपको। यहाँ पे देखेंगे हमारा गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ये प्राइस जो है नीचे नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट बन चुका है, ठीक है। लेवल भी हमारा सपोर्ट का है और यहाँ से सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अब हम लोग नेक्स्ट डे में इस तरीके का हम लोग का पोजीशन बन सकता है, उसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग सपोर्ट को भी आइडेंटिफाई हो गया हम लोगों का, और यहाँ पे हम लोगों का रेजिस्टेंस भी आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। ये एरिया आपको पहले ही बता दिया, ये सपोर्ट का ये रेजिस्टेंस एरिया था और ये हमारा सपोर्ट का एरिया। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग चलेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को मैं मार्क करूं तो ये हमारा एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस देखेंगे जहां से बार बार प्राइस रिजेक्ट होता है, ठीक है। बार बार प्राइस जहां से रिजेक्ट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये देखेंगे यहाँ से भी रिजेक्ट होकर नीचे, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये हमारा सपोर्ट का एरिया है और ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, मंडे के दिन, मंडे के दिन ये दो लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 51,600 अगर प्राइस इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम लोग अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। अगर यहाँ से लो के साइड नीचे आता है और यहाँ पे 0.618 पे फिर से आके अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, याद रखें अगर ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनाता है तो हम लोग वहां से अपसाइड के लिए प्लान करेंगे। शॉर्टिंग का मैं अभी इसमें प्लान नहीं रखूंगा, शॉर्टिंग का प्लान नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग के लिए स्पेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग अभी क्लोज हैं 51,300 पे और यहाँ पे देखेंगे 51,150, मतलब 150 पॉइंट का ही यहाँ पे एरिया हमें दिख रहा है। तो 150 पॉइंट के एरिया में हमें क्या ही पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही कम चांस है, डाउन साइड में हम लोगों को कम पॉइंट्स दिख रहा है, जबकि ऊपर साइड में अगर हम लोग ब्रेक करते हैं, देखेंगे ये रेजिस्टेंस का एरिया, अगर हम लोग इसको ब्रेक करते हैं, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हैं तो हम लोगों का वहाँ पे किसी भी बुलिश कैंडल पे एंट्री बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एरिया अगर देखेंगे ऊपर से अगर 51,500 को मैं मार्क करूँ और यहाँ पे मार्क करूँ 51,900 को, यहाँ पे 400 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे अपसाइड मूव दिख रहा है। तो मतलब ऊपर साइड के लिए हम लोग जो है अपर साइड के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, अपर साइड के लिए हम लोगों को 400 पॉइंट्स मिल रहा है, जबकि लोअर साइड के लिए हम लोगों को 150 पॉइंट्स मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोगों का हाईएस्ट चांस क्या रहेगा, अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो हम लोग अपसाइड के लिए पोजीशन बनाएंगे। लोअर साइड के लिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जब तक इस एरिया को लो ब्रेक नहीं कर देता है तब तक हम लोग डाउन साइड के लिए कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर है, मतलब हम लोग यहाँ पे अपसाइड के लिए ही पोजीशन बनाने वाले हैं। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम लोगों को मंडे के दिन क्लियरली वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर है। तो हम लोगों का व्यू जो है हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। हम लोगों का व्यू क्या रहेगा, यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे हम लोगों को बाय कब करना है, ठीक है। तो बाय हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर मार्क करें तो व्यू हमारा बुलिश है, ठीक है। व्यू हम लोग अगर मार्क करें तो व्यू को हम लोग देंगे बुलिश, ठीक है। बुलिश टू साइड वेज भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। बुलिश टू साइड वेज, ठीक है, या फिर बुलिश, ठीक है। ये दो चीज हो सकता है, ये तो बुलिश होगा ये तो साइडवेज होगा, ठीक है। डाउन साइड के लिए हम लोग पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये हमारा व्यू हो गया मंडे के लिए, ठीक है। ये हमारा क्लियर व्यू है, बुलिश टू साइडवेज, ये तो ऊपर जाएगा ये तो फिर ऊपर जाके फंस सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अभी हम लोगों का बाइंग एरिया क्या रहेगा ये देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देंगे बाय अबव ट्रेंड लाइन, बाय कब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो, बाय अबव ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन को टीएल से मैं मार्क करता हूँ, टीएल मतलब ट्रेंड लाइन, ठीक है। मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ पे बाइंग का पोजीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है।
तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।